दोस्तों नमस्कार। परत दर परत व्यू चैनल में आपका स्वागत है। विश्लेषण कार्यक्रम में आज का सब्जेक्ट है, क्या इज़राइल करेगा हमास को खलास। इज़राइल और हमास के बीच बीती 7 अक्टूबर से युद्ध हो रहा है। आपको बता दें कि हमास फ़िलिस्तीनी आतंकवादियों का एक समूह है और वो चाहता है कि इज़राइल पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया जाए ताकि उनके क्षेत्र का और ज़्यादा विकास हो सके। लेकिन इज़राइल चाहता है कि वो हमास को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दे। आपको ये भी बताते हैं कि इज़राइल और फ़िलिस्तीनी के बीच बहुत पुराना, दशकों से भी अधिक इतिहास है कि उनके बीच युद्ध हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था तो उस वक़्त भी इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच युद्ध हुआ था। इस्लाम धर्म में अल अक्सा एक ऐसी जगह है जो कि मक्का और मदीना के बाद तीसरा स्थान है जो पवित्र माना जाता है, और उस स्थान पर दोनों पक्ष ये चाहते हैं कि उनका दबदबा बना रहे। इस वजह से भी इन दोनों के बीच युद्ध के आसार अक्सर बनते रहे हैं, और यह जो युद्ध हो रहा है वह भी इसी वजह से हो रहा है। अब तक जो युद्ध हुआ है और हो रहा है उसमें एक और जहां इज़राइल के हजारों लोग मारे जा चुके हैं, वहीं हमास से जुड़े हुए जो आतंकवादी हैं उनमें भी करीब 1500 से अधिक आतंकवादियों का खात्मा हो चुका है। इज़राइल ने हमास को पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए उस पर ऐसा हमला किया है, ऐसे बमों से हमला किया है, फास्फोरस बमों से हमला किया है जो प्रतिबंधित बम हैं, इसके बावजूद भी उनसे हमला किया गया है। और वो ऐसे बम हैं कि वो धुआं छोड़ते हैं विस्फोट होने के बाद में, जिससे उस क्षेत्र में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और ऑक्सीजन कम होने से, दम घुटने से लोग खुद ब खुद मरने लगते हैं। तो आतंकवादियों का जो समूह हमास है उस पर गाज़ा पट्टी का जो एरिया है उस पर इज़राइल ने पूरी तरह से बमबारी की है, जिससे वो एक मिट्टी के ढेर के रूप में तब्दील हो गया है। और इससे लगता है कि यह युद्ध अभी थमने के कगार पे नहीं आया है, क्योंकि दोनों इज़राइल और हमास ने यह ठान रखा है कि एक दूसरे का खात्मा करना है। इस महायुद्ध को लेकर दुनिया भर के देश 2 भागों में बंट चुके हैं। अमेरिका, भारत और कुछ अन्य देश जहां इज़राइल का साथ दे रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं, वहीं रूस, ईरान और कुछ अन्य देश वो हमास का साथ दे रहे हैं। अब देखना यह है कि इस युद्ध का अंत कब होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आतंकवाद जिंदा रहना चाहिए। आतंकवाद चाहे कहीं भी हो, चाहे वो भारत में हो, चाहे वो कनाडा में हो, चाहे वो ब्रिटेन में हो, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो रूस में हो, कहीं भी हो, किसी भी सूरत में वो अच्छा नहीं है। इंसानियत के लिए वो एक बहुत बड़ा ख़तरा है। और ये जो महायुद्ध के जो आसार बन रहे हैं और जो चल रहा है, उससे इंसानियत ख़त्म होती जा रही है।
अगर ये महायुद्ध को नहीं रोका गया तो इंसानियत तार तार हो जाएगी और उसका खामियाजा पूरे विश्व को भुगतना पड़ सकता है। इसलिए ज़रूरत है कि इज़राइल और हमास के बीच परस्पर वार्तालाप के जरिए कोई समझौता कर इसको युद्ध को रोका जाए, वरना जिस तरह से रूस और यूक्रेन के बीच जो नरसंहार हुआ उस युद्ध को लेकर, वह भी बहुत ही खतरनाक हुआ और बहुत ही भयानक हुआ है। तो अब ज़रूरत इस बात की है कि चाहे आतंकवाद कहीं भी हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे कहीं भी हो, उसका ख़ात्मा होना ही चाहिए। अगर उसका ख़ात्मा नहीं होता है तो यह पूरे विश्व के लिए खतरा साबित हो सकता है। विश्लेषण कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर किसी और मुद्दे को लेकर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं, लेकिन इजाज़त लेने से पहले आपसे एक अपील भी है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको परत दर परत इंद्रमोहन शर्मा परत दर परत व्यूज चैनल के व्यूज़ अगर आपको पसंद आते हों तो यूट्यूब पे इंद्रमोहन शर्मा परत दर परत व्यू चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाएं, ताकि आपको जब भी कोई नया वीडियो किसी भी ज्वलंत समस्या को लेकर हम बनाएं तो वह आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आपको पता लग जाए कि नया वीडियो आ चुका है। आप उसे देख सकेंगे, आप उसको सुन सकेंगे और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी किया कीजिए, ताकि पता चल सके कि आप क्या चाहते हैं, आपकी सोच क्या है और हमारी सोच क्या है। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात करेंगे। शुक्रिया।